नमस्ते। यह एक बहुत ही गहरा और रोचक विषय है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय का चक्र, कालचक्र 4 युगों में विभाजित है। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक पहिया है जो 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में घूमता रहता है। आज हम जानेंगे कि इन युगों का प्रारंभ कैसे हुआ और कैसे इंसान की नैतिकता हर युग के साथ बदलती गई। 1. सतयुग, सत्य का युग। प्रारंभ। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब सतयुग का उदय हुआ। विशेषता, ये पूर्णता का युग था। धर्म अपने चारों चरणों तप, पवित्रता, दया और सत्य पर खड़ा था। जीवन, लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहते थे, कोई बीमारी या बुराई नहीं थी। इस युग का प्रारंभ ईश्वरीय चेतना के साथ हुआ था। 2. त्रेता युग, पवित्रता में कमी। प्रारंभ। जैसे जैसे समय बीता, मानवीय चेतना में थोड़ी गिरावट आई। धर्म के 4 चरणों में से एक, तप, कम हो गया। मुख्य घटना, इस युग का आधार भगवान विष्णु के वामन और श्री राम अवतार से जुड़ा है। बदलाव, यहाँ से यज्ञ और अनुष्ठानों की शुरुआत हुई और समाज में राजा और कर्तव्य का महत्व बढ़ा। 3. द्वापर युग, धर्म और अधर्म का संघर्ष। प्रारंभ। त्रेता के अंत के बाद जब धर्म केवल 2 चरणों दया और सत्य पर रह गया, तब द्वापर का जन्म हुआ। विशेषता, इस युग में सुख और दुख, अच्छाई और बुराई का संतुलन बिगड़ने लगा। अंत की ओर भगवान कृष्ण का अवतार इसी युग में हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध इस युग के चरमोत्कर्ष का प्रतीक था। 4. कलियुग, अंधकार का युग। प्रारंभ। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ प्रस्थान किया, उसी क्षण पृथ्वी पर कलियुग का प्रवेश हुआ। वर्तमान स्थिति, इसे कलह का युग कहा जाता है। यहाँ धर्म केवल एक चरण सत्य पर टिका है और वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दोस्तों, ये था चारों युगों के प्रारंभ का सफर। शास्त्र कहते हैं कि जब कलियुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और फिर से एक नए सतयुग की स्थापना करेंगे, यानी अंत ही नए आरंभ का मार्ग है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक खास युग, जैसे कलियुग के अंत के बारे में और विस्तार से जानकारी दूं?